ठीक है, वी आर गोइंग टू रीड डबल इंटीग्रेशन। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। उन दोनों के एरिया में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट जा रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जिसमें चेंजेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, और 1 to n तक ये कोऑर्डिनेट्स है। जैसे मान लो कि n हमारे यार सरफेस दे रखी है, इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स बना रही है। अब ये जो फंक्शन एक्स वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे लेंथ एंड तो ब्रेथ है एक तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर्स के, मतलब एन स्क्वायर है ना। तो उसकी लिमिट एन टेंडिंग टू 1 से लेकर n तक ले ली। अब ये बोल रहे कि जब n इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो चेंजेस है, जैसे कि स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या हो जाए 0, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर वे में ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ब्लॉक्स में भी कर सकते हैं, जैसे ए है तो A1 A2 A2 इस तरीके से। तो जो आपका सिंगल इंटीग्रेशन होता है वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से जो डबल इंटीग्रेशन है वो एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जाम में पूछ ले कि भाई डबल वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एक वॉल्यूम को। कि ये क्या हो गया एरिया, और ये क्या है वो हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे मान लो, तो ये वॉल्यूम बन गया ना। इंटीग्रेशन इस तरह से लिखेंगे, जैसे वाई का फंक्शन ये है, एक्स इनपुट है वाई आउटपुट है ना, 2 तरह का फंक्शन, और एक्स बराबर ए लिया है वाई बराबर बी, ठीक है। तो अब इस तरह से जो एक्स वाई डी है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले एक्स की लिमिट लगा दो भाई, एक्स कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, ए से बी तक लगा रहे हैं, एक्स ए से बी तक है तो उसका आउटपुट क्या मिल रहा है f(a1) f वाई की वैल्यू जनरली, तो सबसे पहले आप वाई का इंटीग्रेशन होगा, ब्रैकेट लगाया, और जो बाहर वाली लिमिट है वो एक्स की, इसको ऐसे लिख दो, सबसे पहले वाई को इंटीग्रेट करो देन एक्स को, ठीक है। यहाँ एक्स को अचर मानकर कांस्टेंट माना, एक्स को वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, तो वो तो बाहर लिख ना। अब इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे एक्स के फॉर्मेट में रखा है तो अंदर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, बाहर वाई का इंटीग्रेशन होगा, जिसकी भी वैल्यू दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में अंदर इंटीग्रेशन, बाकी बाहर। बाकी ऑर्डर चेंज कर लो, आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला क्वेश्चन ये है आपका 0 से 1 0 से 2 x + y, इसके लिए तो 1 + 2 हो गया 3 हो जाती है। तो मैं जनरली बता देती हूँ, जो x + y सबसे पहले इसका y के रिस्पेक्ट में जो ये वाली लिमिट है y की है, उसके बाद फिर बाहर x वाला करना, इसी वाला क्वेश्चन था। इसमें बेसिक है, पहले y का कंसिडर किया है, उसके बाद देन x का, और वाली लिमिट x की। ये 33 3/4 फेमस एग्जाम्पल्स है, 32 तो वैसे आ रहा है, 33 3/4 आ रहा है। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसे 0 से a है, 0 √a² - x² xy ये है, तो पहले मेरे को यही करना है। अगर ये x के फॉर्मेट में दे रखी है तो y की वैल्यू होगी, पहले y का करना है, बाहर x इस तरीके से, इसकी वैल्यू a4/8 आ जाती है, पावर 4 है, नीचे 8 है, ठीक है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। तो फिर यहाँ पे है 0 1 0 से √1 + x², मतलब ये y की लिमिट है। पहले इसका y के रिस्पेक्ट में होगा, जब x को कांस्टेंट मान लेना, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में होगा, जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी π/4 log 1 + √2, π/4 log 1 + √2, ध्यान रखना फेमस है π/4 log 1 + √2, तो ठीक है। अब ये IPSC लेक्चर में भी आया हुआ है, ये जैसे डबल इंटीग्रेशन x y dx का, और ये इंटीग्रेशन ये रीज़न देखा, मुझे को कुछ नहीं करना, इसका ग्राफ भी मत बनाओ, पहला y की लिमिट्स निकाल लो, 0 to 1 - x बनेगी, फिर लिमिट इसकी क्या बन जाएगी x की 0 to 1, ठीक है। इस तरह से इंटीग्रेट कर दो, वैल्यू हो जाएगी 1/24, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। अगर माइनस का साइन है तो इनको इंटरचेंज करने पे बराबर नहीं होता, अगर प्लस का होता तो चल जाता, माइनस में नहीं चलेगा। ये इस टाइप का दे रखा है x + y² dx dy, और जो रीज़न है वो आपका एलिप्स दे रखा है, एलिप्स की वही y के टर्म्स में वैल्यू निकालो,
ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, ए स्क्वायर, इसको हटा दोगे तो एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर निकलेगी, मतलब माइनस ए से ए तक, 0 से ए लगाएंगे तो आगे 2 आएगा। ठीक है, ये सब ठीक है। तो ऑपरेट करोगे तो भी 2 आगे आएगा, तो मतलब 4 फैक्टर तो आगे आना ही है। लिमिट्स लगाई, आंसर इज कम इन फॉर्म ऑफ, ये भी बढ़ जाएगा इससे, तो 1 नीचे 16 आ रहा है ना, 1/4 पाई ए बी, एलिप्स का तो ये फॉर्म होता है पाई ए बी, बस 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर अलग से आएगा इसमें। ठीक है, तो पाई ए बी तो आएगा ही आएगा, स्क्वायर है ना, तो 1/4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको वाई दे रखा है डी एक्स डी वाई है ना, इंटीग्रेशन ये है, बाउंड बाय द पैराबोलास, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो एक्स की लिमिट कहाँ तक जा रही है, 4a तक। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट है वो आपको एक्स की लिमिट दे देंगे कि एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई की लिमिट जो गिवन कर्व्स में से निकाल लेना। वैल्यू आ जाती है 48/5 ए क्यूब, ध्यान रखो तो ही भलाई है इसमें। 0 से 1 0 एक्स स्क्वायर ई वाई एक्स डी एक्स डी वाई 1/2 आ जाता है इसका आंसर। यह है 0 से ए 0 बी ए एक्स स्क्वायर डी 1/3 आता है इसमें, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अच्छा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक लाइन दी हुई है आपको। ठीक है, तो 1/3 और ये कंबाइन होकर 1/2 बन जाता है, 1/6 बन जाता है इसका आंसर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है और ये सर्कल इसका रीज़न है, π/24 बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक्स वाई है dy/dx क्या बनता है 1/6, एक्स वाई वाले का तो 1/24 बन रहा है, एक्स्ट्रा सब कुछ आ गया, सर्कल बन गया, तो इसकी वैल्यू 1/6 बन जाएगी। सर्कल की बात हो रही है ना, पाई भी आ जाएगा π/24, और एक्स वाई होता तो 1/24। में सर्किल है तो A4/8 बड़ा फेमस है, ये बता देता है। एलिप्स हो तो 1/4 पाई ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, जब आपको आर आउटपुट होता है, थीटा इज अ इनपुट, थीटा की वैल्यू मतलब अल्फा से बीटा तक जा रही है। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन एफ आर थीटा डी ए बराबर क्या होगा, अल्फा से बीटा तक जा रही है लिमिट किसकी, थीटा की। थीटा तो बाद वाला कंसर्न है, पहले आर वाला कंसर्न है, आर वाला कंसर्न लगेगा डी आर। F1 F2 आर डी आर बाई डी थीटा, देखो आर डी आर बाई डी थीटा, जो पहली लिमिट बाहर वाली लिमिट है वो थीटा की, और ये डी आर वाली लिमिट है अंदर वाली। आप इस तरह से लिखते हैं आर डी आर डी थीटा, पर ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये भी लिखा हो ना, मैं थीटा पहले लिख दिया हूँ, आर पहले लिख दिया हूँ, तो मेरे को मतलब नहीं है, मैं इसको इससे भी लिख सकती हूँ, अल्फा बीटा है, थीटा इसके साथ लिखो और आर डी आर थीटा इसके साथ। तो डबल इंटीग्रेशन इंटू कार्टेशियन टू पोलर, एक्स की वैल्यू जानते हैं आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, डी की वैल्यू हो गया आर डी थीटा बाई डी आर। तो ये फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, जो एक्स है वो आर कॉस थीटा में, वाई है आर साइन थीटा में, और जो ये डी एक्स डी वाई वो किस में हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी आर में। 0 to π0 ए कॉस थीटा तक गिवन आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा मतलब क्या दिया हुआ है मेरे को, ऊपर से वाई डी थीटा डी आर है, और वैल्यू सीधी सीधी बनती है इसकी, ए स्क्वायर बाई 6 बनता है, ध्यान में रख लो। ये पहले डी आर के रिस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में रखा कि ये कर्व है मेरा आर साइन थीटा, एरिया ऑफ कर्व और दे रखा है आर बराबर A1 प्लस कॉस थीटा। अबाउट द इनिशियल लाइन है ना, तो थीटा 0 to π तक चेंज होगा, थीटा की लिमिट 0 to π, 0 से लेके A1 प्लस कॉस थीटा तक निकालना है मेरे को। सॉल्व कर लो, डी थीटा बाई डी आर सॉल्व करने पे आता है 4/3 ए क्यूब। पॉजिटिव वाला कार्ड हो रहा है। अब इसमें अबाउट इनिशियल लाइन के अबाउट जो वॉल्यूम निकल के आता है वो 8/3 पाई ए क्यूब निकल के आता है, और डबल इंटीग्रेशन का मतलब भी तो यही होता है ना, वॉल्यूम। तो यहाँ पे 4/3 ए क्यूब आ रहा होगा, सोचो, तो ये 8 ए क्यूब बाई 3/2 आ रहा होगा।
ठीक है। सरफेस एरिया अगर निकालते हो तो 32/5 पाई स्क्वायर वॉल्यूम सरफेस, ठीक है। और जब यहाँ पे नेगेटिव वाले हैं तो ये एक्सचेंज हो जाता है, मतलब वॉल्यूम की जगह 32/5 पाई स्क्वायर, सरफेस की जगह 8/3 पाई क्यूब नया होता है एग्जाम में कि 0 से a है बाई a एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर। इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो एक्स थीटा की लिमिट क्या होगी। सबसे पहले थीटा की लिमिट होती है 0 से π/4 और आर की लिमिट होती है 0 से a सेक थीटा, वैल्यू हो जाएगी a π/4। वैसे a π/4 आता है, याद मेरे को रहना नहीं, मेरे को पता ही है। लिमिट है π/4, उसमें a मल्टीप्लाई कर देना है। पहले देख लो, इस 1/x² y² डबल इंटीग्रेशन है, एक सर्किल है, एक सर्किल 4 है, π/2 log 2 बनता है इसका तो, और एक डबल इंटीग्रेशन में जैसे 1 - x² y² अपन 1 + x² y² है, ठीक है। ऐसे सर्किल है तो क्या बनेगा π/4 π/2 - 1। ध्यान से सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पहले मेरी लिमिट है वो x की है, जो बाद वाली लिमिट है वो मेरी y की है, ठीक है। तो इसको ऑपरेट ऐसे करेंगे, पहले अपन y के टर्म्स में होगा, दूसरा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और जब इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, भाई y को x का बना लो, x का y का बना लो, तो पहले y की लिमिट लेंगे फिर बाद में x की लिमिट। ऑपरेट ऐसे होगा, पहले x ऑपरेट होगा फिर y ऑपरेट होगा। चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 to ∞ बेटा वो बेसिकली 0 से इनफाइनाइट और x से इनफाइनाइट में 0 से इनफाइनाइट, और ये 0 to y में चेंज हो जाती है। इसका आंसर 1 आता है, तो ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर देखो, इन्फिनिटी की जगह 0 to y हो जाती है तो ढंग से। तो ये है जैसे y की वैल्यू 0 to x है, ये y की वैल्यू 0 है और ये x तक जा रही है, x की वैल्यू 0 से a तक जा रही है। एक पट्टी मिली, अब पट्टी को शिफ्ट कर देना है मेरे को, पट्टी को शिफ्ट कर देना है। तो अब देखो x की वैल्यू y से लेके a तक जा रही है, जबकि y की वैल्यू 0 से लेके यहाँ होगी ना भाई, ये पट्टी कहाँ तक जा रही है, y से लेके a तक। तो इस तरीके का फंक्शन बन जाएगा ये सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करना है कि पहले नंबर पे जो लिमिट लिखी है वो y की है, दूसरे नंबर पे जो लिमिट लिखी है वो x की है, पर ऑपरेट तो वही होगा। अंदर वाला फंक्शन है वो x की तरह ऑपरेट होगा और बाहर वाला y की तरह। किन लिमिट जिसकी है ना वही पहले ऑपरेट होगा। के वाले केस में तो सब सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक कर सकते हैं इसको। वो लिखते हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो, और ये ज़्यादा है, मतलब ये वर्टिकल अपवर्ड वाला बोला है और ये राइट वर्ड वाला बोला। और यहाँ y की लिमिट ले रहे हो तो y की लिमिट में तो राइट वर्ड टू अपवर्ड जाएगी, ठीक है। और x की लिमिट 0 to 4 है। अब इसी को मेरे को ऑर्डर चेंज करना है, पहले ऑर्डर चेंज, ठीक है। यहाँ पे जो x की लिमिट है, अब ये अपवर्ड पैराबोला, सॉरी राइट वर्ड पैराबोला से अपवर्ड पैराबोला तक देख लेना लिमिट किस हिसाब से चेंज हो रही है। टर्म्स में बार बार आया है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से x e - x² y dx y dy, वैल्यू 1/2 है, तो ध्यान रखो तो बेटर है। 3 बनता है इसका बनता है 2/3, ये बन जाता है ये भी डाल दिया, क्या बनेगा जो भी a b आता है ab/3 a² + b², डायरेक्ट आ रखो फॉर्मूला। इसीलिए यहाँ पे 1/3 और 1 + 1 2/3 बन जाता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो इसे स्क्वायर्स में फंक्शन दे रखा हूँ x² + y², तो बनता है ab/3 a² + b²। ये आया हुआ यार पेज में 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। एक ये है, इसका देखा हुआ है। ये सर्किल बनता है a4/8, ये बनता है πa³ / 6 बनता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो फंक्शन हो जाए तो π² / 4 बनेगा, तो इसमें 1/24 इसका आंसर है। कॉमन स्क्वायर हो जाता है ना, तो π/4 ab a² / b²। ऐसे 2 क्वेश्चन पढ़े मैंने, एलिप्स वाला मामला है ये। a/3 a² + b² वाला स्क्वायर है, π/4 ab a² + b²। क्वेश्चन 48/5 a³ e की पावर -x² y² जाता है तो पाई आ जाता है, ठीक है। और 1 में से माइनस होता है, 1 - e की पावर -a²।
ये वाला पता था कार्डियोइड का 4a³/3 होता है, क्योंकि ये एडिशन वाला जो कार्डियोइड होता है उसका वॉल्यूम यही होता है 8/3 यहाँ पे हाफ कर दिया इसका। सेकंड ग्रेड में भी आया था क्वेश्चन, tan थीटा और cos थीटा वाला a² बनाता है। तो लिमिट पूछा है ना, x इनफाइनाइट वगैरह 0 से पाए